आज आप लोगों को आचार्य जी के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि मेरे मन में है। और इस कहानी के द्वारा आप लोग ये समझ सकते हैं कि मेरी नज़र में आचार्य जी का स्थान किस ऊंचाई पे है और अन्य गुरुजियों के कंपैरिजन में आचार्य जी का स्थान कहाँ पर है और गुरुजियों का स्थान कहाँ पर है। तो इस छोटी सी कहानी से आप लोग बहुत कुछ जान पाओगे और बहुत कुछ सीख पाओगे। तो ये छोटी सी कहानी विवेकानंद जी के ऊपर है। तो एक बार विवेकानंद जी नाव पार करने के लिए नदी किनारे खड़े थे। तो वहीं पर एक गुरुजी भी खड़े थे, अन्य गुरुजी। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को देखा और झट से पहचान लिए कि आप यहाँ पर, आप कितने महान हैं। आपको तो इस संसार में, इस जगत में हर कोई जानता है और आप एक सामान्य नदी पार करने के लिए नाव के इंतजार में इधर खड़े हैं। और मैं एक गुरु हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। मेरे पास बहुत कला है, इस नदी को मैं चुटकी में पार कर सकता हूँ, पर इस संसार में, इस जगत में मुझे कोई नहीं पहचानता। और ये बात कहते हुए गुरुजी ने उस नदी को चुटकी में चलकर पार कर दिए। और स्वामी जी ये देखकर काफ़ी हैरत थे और उनसे पूछने लगे कि आपको इस कला, इस विद्या सीखने में कितना वक्त लगा होगा। तो गुरुजी कहने लगे 15 साल लग गए मुझे। तो आचार्य जी ने कुछ भी उसका उत्तर नहीं। इतने में नाव आ गई और विवेकानंद जी नाव पर चढ़ गए और नाव का किराया हुआ 54 ऐसा कुछ। तो गुरु जी से कहने लगे विवेकानंद जी कि जो काम इतने में हो सकता है 54 में, उस काम के लिए अपने 15 साल बर्बाद कर दिए। सिर्फ ये कला, ये जादू, ये शक्ति हासिल करने के लिए, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए इसी 15 साल में न जाने मैंने कितने ज्ञान, कितने उपलब्धि हासिल की, कितना शिक्षा प्राप्त किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम किया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की उन्नति के लिए किया है। तो मुझे तो लोग जानेंगे ही। और आपने सिर्फ अपने लिए किया है, ये विद्या प्राप्त जो किया है लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मुझे भी कुछ कला, कुछ जादू आता है। ये सिर्फ आपने अपने लिए किया है और मैंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए किया है। जो भी हासिल किया है अब तक, तो समाज को सुधारा है। समाज में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको ये समझाया है कि आगे बढ़ सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो। समाज को सुधारने के लिए बहुत। इस कहानी की विवेकानंद जी के स्थान पर मैं आचार्य जी को रखना चाहूँगी और गुरु जी के स्थान पर अन्य गुरुओं के जो भी धर्म प्रचारक जो भी हैं। तो आचार्य जी भी देखिए विवेकानंद जी की तरह समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज कल्याण के लिए ही जो भी करते हैं, लोगों की उन्नति के लिए। और इतने अनुभवी इंसान हैं, एक डीप फिलोसोफर है जिनको समझना काफ़ी मुश्किल है, हर कोई नहीं समझ पाते। तो इस कहानी में मैंने जिसे भी जो स्थान दिया है, क्या वो सही है या नहीं है, ज़रूर बताना मुझे। देखिए गुरुजी भी, जो अन्य गुरुजी हैं वो भी थोड़े बहुत जानकार हैं, पर आचार्य जी के पास वो लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनमें कैसी शिक्षा है, कैसी दीक्षा ली है उन्होंने, ये नहीं पता। पर आचार्य जी हैं वो बेस्ट हैं, जो आपको सनातनी धर्म का अर्थ समझाते हैं। सनातन मतलब शाश्वत, यानी कि सदा बने रहने वाला अर्थ है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। तो ऐसे में आचार्य जी हर किसी को उसके असली धर्म के बारे में समझाते हैं, धर्म ग्रंथ के बारे में जानकार बनाते हैं, आपको खींच कर ऊंचाई की ओर लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे दयालु इंसान कौन हो सकते हैं? ऐसे दयालु इंसान सिर्फ और सिर्फ एक महान इंसान ही हो सकते हैं। और आचार्य जी बहुत महान है। और आप अगर मेरे इस कहानी से एग्री हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा तक, ताकि जिनके लिए ये वीडियोस बनाए हैं उन्हें भी कभी ना कभी पता चले इनके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आचार्य जी के साथ, तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।